इस वक्त हम हुमायूं के मकबरे में हैं और हर मकबरे में और हर किले में देश के जो भी मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए गए हैं हर किले में मस्जिदें मौजूद हैं। लेकिन कुछ जगहों पर तो खुशकिस्मती से नमाजें होती हैं और मस्जिदें आबाद हैं, लेकिन अक्सर जगह ऐसी हैं कि जहां न नमाज होती है और न सिर्फ मस्जिदें गैर आबाद हैं बल्कि वो मस्जिदें अय्याशी का अड्डा भी बन चुकी हैं। और ऐसी ही एक मस्जिद जो खस्ता हाल है हुमायूं के मकबरे में भी है, और इस वक्त आप मेरे पीछे ये मस्जिद देख रहे हैं। हुमायूं के मकबरे की ये मस्जिद है जिसमें ना नमाज होती है और ना ही अजान होती है। बिल्कुल वीरान मस्जिद है, इसमें कोई किसी भी तरह की ना तो इबादत का इंतज़ाम है ना नमाजें पढ़ने का कोई इंतज़ाम यहाँ पर है। और उसके अलावा जो है इस मस्जिद में कुत्ते बिल्ली भी लौटते हैं, यानी इस मस्जिद की भी बेहुरमती होती है। तो देश में मस्जिदों के नाम पर राजनीति करने वाले हमेशा एक ही मस्जिद का नाम लेते हैं, हमेशा एक ही मस्जिद के नाम से शोर मचाते हैं। पता नहीं क्यों उनको राजनीति के लिए एक ही मस्जिद समझ में आती है। हालांकि इस देश में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं कि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे और अगर आप सच्चे मन से उन मस्जिदों के बारे में संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसी बहुत सारी मस्जिदें आपको नज़र आएंगी कि जो आबाद भी नहीं है बल्कि उन मस्जिदों की बेएहतरामी भी हो रही है। और उन्हीं खस्ताहाल मस्जिदों में से हुमायूं के मकबरे में बनी ये भी मस्जिद है जिसका पीछे का हिस्सा मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। और ये हुमायूं के मकबरे का शानदार ये खूबसूरत शाम का नज़ारा है। तो ये बड़ी दूरदिशा है, ये बड़ी विडंबना है कि हम कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि इनको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो धीरे धीरे ये जो आसार क़दीमा हैं, ये जो मुक़द्दस मकामात हैं, ये जो इबादत खाने हैं, कहीं ना कहीं और बुरी तरह से हम इनका इतिहास पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम बहुत बुरे माहौल में कदम रखें, हमें इस तरह के मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। महकमा आसार क़दीमा से रब्ता करने की ज़रूरत है कि इन जैसी मस्जिदों के मामले में कम से कम अगर यहाँ नमाजी नहीं है, नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं, तो कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि इस मस्जिद में जो अय्याशी हो रही है या इस तरह की मस्जिदों का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उस इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इस तरह की मस्जिदों की जो बेहुरमती हो रही है उस तरह की बेहुरमतियों पर तो पाबंदी लगाई जा सकती है। जहां आप राजनीतिक फ़ायदे के लिए एक ही मस्जिद पर बहुत सारा शोर मचाते हैं अपने सियासी फ़ायदे को हासिल करने के लिए, तो वहीं अल्लाह को मुँह दिखाने के लिए अगर आप इस तरह की मस्जिदों पर भी अगर आवाज़ उठाएँ और इनकी बेहतरामी होने से बचा लें और इसके मस्जिदों की हिमायत में अगर आवाज़ उठाएं तो कहीं ना कहीं आप अपने दावे में सच्चे भी साबित होंगे। तो ये ख़बर आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हुमायूं के मकबरे के हवाले से मैं जल्द ही वीडियो आपके साथ में साझा करूंगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। और आप जहां से भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आपके इलाके में भी किसी मोहल्ले में या फिर किसी किले में या किसी मकबरे में ऐसी मस्जिद है तो ज़रूर आप मेरे साथ में साझा करिएगा। हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं, सोए हुए लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मस्जिदों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि उनका ज़मीर जाग जाए और उनकी आवाज़, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।